Tools, technique, and technology are commonly used words in modern world. Since around 10,000 years ago, that was the Stone Age period, tools gained importance because they made life easy. A tool is an instrument or simple piece of equipment which we can hold in our hand and use to do a particular kind of work. पाषाण युग से मनुष्य को औजारों की महत्ता के बारे में मालूम है, क्योंकि वो जानता है कि औजारों के प्रयोग से वह अपने जीवन को आसान बना सकता है। धीरे धीरे इंसान ने ये जान लिया कि अगर वो इन औजारों को इस्तेमाल करने की तकनीक या प्रविधि को सीख ले तो उसको किसी विशेष काम को करने में व्यवहारिक निपुणता हासिल हो सकती है। इसी को टेक्निक कहा जाता है। यानी टेक्निक इज द प्रैक्टिकल स्किल दैट समबडी हैज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। In other words, technique refers to the practical skills such as knowing and performing. In mid-20th century, machines developed. मशीन यानी एक यंत्र औजार से इसलिए भिन्न है क्योंकि औजार में एक ही पार्ट होता है, जबकि मशीन में कई सारे मूविंग पार्ट्स मिलकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिससे आप किसी एक विशेष काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मशीनों से मनुष्य की प्रगति पर इतना असर पड़ा कि मनुष्य के विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, जिनको प्री मैकेनिकल एज, मैकेनिकल एज एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एज के नाम से जाना जाता है। प्री मैकेनिकल एज का टाइम पीरियड 3000 बीसी से 1450 एडी तक है, जिसमें ज्यादातर मनुष्य औजारों का इस्तेमाल करता था, मगर मशीनें उपयोग में नहीं लाई जाती थी। 1450 से 1840 का जो काल है, इसको मैकेनिकल एज कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और स्टीम पावर्ड मशीन का या इंजन्स का आविष्कार हुआ, जिससे मनुष्य के जीवन में काफी चेंजेस आए। 1830 में चार्ल्स बेबेज ने ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। 1840 से 1940 का जो टाइम पीरियड है, इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल एज कहा जाता है। अभी का जो समय है, इसको इलेक्ट्रॉनिक एज कहा जाता है। इसी को इंफॉर्मेशन एज, कंप्यूटर एज, डिजिटल एज या न्यू मीडिया एज के नाम से भी जाना जाता है। टेक्नोलॉजी यानी वो साइंटिफिक नॉलेज जिससे आप किसी इक्विपमेंट को बेहतर तरीके से चला पाते हैं, उसको कहा जाता है। टेक्नोलॉजी औद्योगिक कलाओं और उनमें इस्तेमाल होने वाले विज्ञान से संबंधित अध्ययन है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और एजुकेशन ये भी एक सोशल प्रोसेस है, तो जरूरी है कि एजुकेशन पर भी इस टेक्नोलॉजी का असर पड़ा होगा। इसी को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे चलने से पहले जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। Technology refers to systematic application of scientific principles in terms of tools, machine and other expertise to achieve an objective, which as a result can be used to design and create new devices applied for human development that enriches human productivity and solve the problem. यानी मनुष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसके कार्य की कुशलता बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ नए उपकरण बनाते हैं, इन उपकरणों को डिज़ाइन करने के लिए यानी बनाने के लिए, वो चाहे मशीन हो, चाहे टूल हो या उनमें इस्तेमाल होने वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हों, उन सभी के ज्ञान को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी नए विचारों को पैदा करती है, नए तरीकों को बनाती है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी अपने आप में भी डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। यानी टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? साइंस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और इसका एम है कुछ समस्याओं का समाधान करना। यानी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और इससे ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, यानी मनुष्य की प्रगति होती है, क्योंकि वो नए डिवाइसेस खोज पाता है, नए आइडियाज बना पाता है और नए तरीके जान पाता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता इंक्रीज होती है।
तकनीक अपने आप में भी डेवलपमेंट है और तकनीक डेवलपमेंट का कारण भी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेलीफोन एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, लेकिन टेलीफोन के आने के बाद कई और नए आइडियाज भी आने शुरू हुए, जैसे फोन बुक्स आ गई, आंसरिंग मशीन्स आ गई, फैक्स आ गए, टेलीफोन शॉपिंग आ गई। आजकल का एग्जाम्पल लें तो जैसे मोबाइल फोन है, इसका उपयोग शुरू हुआ कम्युनिकेशन के टूल पे, लेकिन बाद में इसमें कई नए तरीकों से भी डिवाइस को इम्प्रूव किया गया, कई नए आइडियाज जोड़े गए। आजकल हम अपने मोबाइल को कई कारणों से इस प्रयोग में लाते हैं। टेक्नोलॉजी वर्ड का जो ओरिजिन है ये लैटिन वर्ड टेक्सियर से माना जाता है, जिसका मतलब है टू फाइंड और बिल्डिंग, फॉर वीविंग और कंस्ट्रक्शन। इसका जो उद्गम है ये ग्रीक वर्ड टेक्निकोस से भी माना जाता है, विच मीन्स आर्ट, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिया विच मीन्स परफॉर्मिंग एन आर्ट और करियर सिस्टेमेटिकली। तो टेक्निकोस हो या टेक्नोलॉजियाँ हो या टेक्सचर हो, सभी चीज़ें इस चीज़ से संबंधित है कि आप किस तरह से अपने काम को बढ़िया बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल। बेसिकली टेक्नोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, टेक्नो और लॉजी। टेक्नो मीन्स मिक्स ऑफ आर्ट एंड टेक्निक, जिसमें नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हम इंटेंडेड रिजल्ट्स को अचीव कर पाते हैं, यानी जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है उसको हासिल कर सकते हैं। लोगोस वर्ड रिलेट करता है आर्गुमेंट, एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल या रीजन के साथ। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ इट रेफर्स टू आर्गुएबल और लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ऐसा ज्ञान जो लॉजिकल है उसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ज्ञान को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी के बारे में कई सारी डेफिनेशंस हैं जो हमें मदद करती हैं इसको सही समझने में। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मशीन ही टेक्नोलॉजी है, जबकि पी सेटलर का विचार इससे अलग है। पी सेटलर एक बहुत ही फेमस एजुकेशन टेक्नोलॉजी हिस्टोरियन है। इनकी दो बुक्स बहुत ही फेमस हैं, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इनके अनुसार टेक्नोलॉजी डज नॉट नेसेसरी रेफर टू द यूज ऑफ मशीनरी। सिर्फ मशीनरी के उपयोग को टेक्नोलॉजी नहीं कहा जा सकता, बट इंस्टेड इट इज रेफर टू एज एनी आर्ट और साइंटिफिक स्किल टैपिंग साइंटिफिक नॉलेज। वो सभी आर्ट और वो सभी साइंटिफिक स्किल जिसमें साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड एजुकेटम और एजुकेयर से, जिसका मतलब है टू ब्रिंग आउट और टू रेज। सो व्हाट डज एजुकेशन ब्रिंग आउट? एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द बेटर क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अप और रियर्स द इंडिविजुअल इन द राइट वे। तो एजुकेशन वो है जो किसी मनुष्य की बेहतर क्वालिटीज को, बेहतर गुणों को बाहर लाए। डीवी या जॉन डीवी एक बहुत ही फेमस अमेरिकन फिलोसोफर, एजुकेटर और फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनको व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म का जन्मदाता माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म में वो बात करते हैं प्रोडक्टिव इंक्वायरी की। प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव इंक्वायरी का मतलब ये है कि इट एम्फसाइजेज ऑन द नीड टू लर्न बाय डूइंग, यानी खुद करके सीखना। इसमें जो लर्नर है दे themselves determine what is needed in their individualized learning and assume that students will therefore be more actively engaged in the learning। यानी प्रोडक्टिव लर्निंग वो तरीका है जिसमें सीखने वाला खुद निर्धारित करता है कि उसको अपने सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसलिए वो अपने सीखने की क्रिया में ज़्यादा रुचि लेता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा एंगेज होता है। सो अकॉर्डिंग टू डीवीज थ्योरी, प्रोडक्टिव इंक्वायरी कैन बी अंडरस्टूड एज टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसफॉर्म्स नॉलेज। डीवी ऐसा मानते हैं
कि नॉलेज फिक्स नहीं है, नॉलेज कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। जब लर्नर अपने रिसोर्सेज के साथ, यानी अपने मटेरियल के साथ या इन्वायरमेंट के साथ या मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता है तो उससे उसके ज्ञान में बदलाव आता है। यानी नॉलेज सुप्रीम नहीं है, नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रोसेस के द्वारा नॉलेज को अर्जित किया गया है। तो ये जो थ्योरी है ये इंटेलेक्ट बेहतर है कि टेक्नोलॉजी बेहतर है, इसके बारे में भी जानकारी देती है। यानी इंटेलेक्ट यानी कि जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ऊपर नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी से ही बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। Let us try to understand what is relationship between technology and education technology. Education technology को ही edutech या edtech भी कहा जाता है। शुरू में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी था इसको यूज़ किया गया, इस वर्ड को यूज़ किया गया यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यानी किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर फर्दरिंग द एजुकेशन। लेकिन बाद में इसमें नए कॉन्सेप्ट्स भी जुड़े, जैसे प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जुड़ा, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन जुड़ा। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इसको सॉफ्टवेयर अप्रोच देते हैं। It also works on facilitation of learning and improvement of performance, जिससे हम नए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस बना सकते हैं, सही रिसोर्सेज का निर्माण कर सकते हैं, जिससे एजुकेशन के प्रोसेस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इससे जो प्रोसेस कॉन्सेप्ट है या प्रोसेस अप्रोच है वो उसका जन्म हुआ। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन तीनों चीज़ों के मिश्रण को कहा जाएगा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन, टू मेक टीचिंग लर्निंग इजी, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, एंड टू मेक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सेव एनर्जी एंड टाइम एंड टू असिस्ट लर्नर प्रोग्रेसिवली, and this all will be called as education technology। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे एजुकेशन को हासिल किया जा सके। कई सारे मेथड्स और कई सारे प्रोसेस बनाए जा सकते हैं जिससे टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके, और इसमें कई चीज़ों का समावेश किया जा सके, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके। और इसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की समस्याओं को भी सॉल्व करती है। इसके द्वारा टाइम और एनर्जी को सेव किया जा सकता है और इसके साथ साथ लर्नर को बेहतर तरीके से सिखाया भी जा सकता है। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी सभी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, it is also important for designing and implementation of the process, and it is also helpful in management of educational process. According to UNESCO, education technology is a communication process resulting from the application of the scientific method to the behavioral science of teaching and learning। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? हमारा जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, ये क्या है? ये बिहेवियर को चेंज करने का प्रोसेस, यानी एक बिहेवियरल साइंस है। तो इसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, बातचीत होती है, अपने मैसेज को लर्नर और टीचर के बीच में इंटरेक्शन के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज यूजिंग द साइंटिफिक मेथड विच हेल्प अस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड अल्टीमेटली हेल्प इन teaching and learning. This communication may or may not require the use of media such as television, broadcast, radio, cassettes, etc. तो मेन मुद्दा क्या है कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन के लिए आप टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, रेडियो और कैसेट्स को इस्तेमाल करें। अगर आप किसी और तरीके से भी कम्युनिकेशन को बेहतर बना पाते हैं जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी।